वेलकम टू हॉनेस्टी स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए उसको। बहुत ही सरल भाषा में समझाया हूँ, वो ज़रूर समझ में आएगा आपको। तो चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लाया हूँ। इसको भी हम लोग बहुत सरल भाषा में सीखेंगे, जो आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए। और जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह होता है, केवल इसमें जो है टाइम पीरियड होता है, केवल इसमें टाइम पीरियड होता है, जिससे जो है सिंस और फार का प्रयोग होता है। नहीं तो वही है सेम, और हैज़ हैव बीन का प्रयोग होता है बस। और जो है, चलिए हम लोग समझाते हैं आपको हम। जैसे देखिए, इसमें जो है सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, यानी सिंस, सिंस और फॉर टाइम। तो ये होता है स्ट्रक्चर इसका है। इसमें हैज़ हैव बीन का प्रयोग होता है, हैज़ बीन, हैव बीन, और हैज़ बीन, हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद टाइम पीरियड होता है, सिंस फॉर होता है। और हैज़ हैव आपको हम बताए थे, हैज़ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो है जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, और हैव, आई, वी, यू, दे, वियर, ये सब के साथ प्रयोग होता है। और सिंस फॉर का बता दो, सिंस कहाँ प्रयोग होता है। सिंस और सिंस निश्चित समय के लिए, निश्चित समय। फॉर अनिश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। और सिंस जो है अनिश्चित समय, जैसे संडे, फॉर सिंस संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सिंस प्रयोग होता है। उसके बाद महीनों के नाम, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी मतलब निश्चित समय है। ये सब निश्चित समय है, संडे, मंडे और जनवरी, फरवरी, ये सब निश्चित समय है। इसका जो है एक निश्चित समय होता है। और मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग होता है। अनिश्चित समय में, जैसे अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। फॉर 15 मिनट, 15 मिनट्स, एक टू हावर्स, और जो है फॉर 3 मंथ, यही सब 3 मंथ। अनिश्चित समय जितने भी हैं अनिश्चित समय, वो जो है फॉर का प्रयोग होता है उसके साथ। उसके बाद हम लोग आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सीखेंगे, और WH वर्ड सीखेंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा, बस आप देखते रहिएगा वीडियो। और जो है आप प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, कोई किसी भी प्रकाशन की, अच्छी प्रकाशन की हो, और उससे जो है आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और इससे जो है आपको ज़रूर समझ में आएगा। जैसे देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन इसको कहेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम जैसे होता है सिंस फॉर, समझ जाइएगा आप लोग, सिंस फॉर, ठीक है। उसके बाद सिंस फॉर का यूज होगा, सिंस फॉर के बाद। उसके बाद एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल होता है, तुम सोमवार से काम कर रहे हो। यू के साथ हैज़, यू हैव बीन, वर्किंग सिंस
मंडे, सिंस मंडे हो जाएगा। सोमवार हमने बताया था जितने भी मतलब सप्ताह के नाम है और महीनों के नाम है, इन सब के साथ जो है सिंस का प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम ना होकर पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है निश्चित समय और ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब होता है अनिश्चित समय। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस भी ऐसे ही है। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम जैसे सिंस फॉर होता है, आपको हमने बताया टाइम मतलब सिंस फॉर, आप समझ जाइएगा। फिर उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं एक। मैं 2 बजे से बाज़ार 2 बजे से बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। तो आई एक वचनकर्ता के साथ हैज़ और बहुवचन के साथ हैव। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, फिर ऑब्जेक्ट, क्या है, उसके बाद बीन के बाद आईएनजी फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। आईएनजी जाना, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। 2 बजे है, अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 o'clock। उसके बाद निगेटिव के बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या से शुरू होता है, क्या मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में बता दूं, स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। हैज़, हैव प्लस हैज़, हैव सब्जेक्ट बीन और आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लीजिए। क्या मैं सोमवार से कार्य कर रहा हूँ। तो मैं है, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। हैव आई बीन, काम करना का वर्किंग होता है, वर्किंग सिंस मंडे। क्या मैं सोमवार से काम कर रहा हूँ, तो हैव आया, सब्जेक्ट आई है, आई आ गया, बीन आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्किंग है, काम कर रहा है तो वर्किंग हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय, सोमवार निश्चित समय है इसलिए सिंस जो है निश्चित समय है, इसलिए मंडे सिंस मंडे हो गया है। और यदि नॉट आता है, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव प्लस यहाँ पर निगेटिव में जोड़ देता हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आता है तो हैज़, हैव सब्जेक्ट नॉट फिर बीन आता है। हैज़, हैव सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस बीन आ जाएगा। ठीक है, हैज़, हैव सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। इसका भी वही एग्जांपल ले लीजिए। तो हैव आई
हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर मंडे। ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। अब हम लास्ट देखेंगे WH वर्ड का। WH वर्ड का थोड़ा समझने वाली बात होती है। WH वर्ड में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। WH वर्ड स्ट्रक्चर देख लीजिए। WH वर्ड मतलब होता है जैसे बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, व्हाट, वाई। जैसे तुम बाजार क्यों 2 दिन से जा रहे हो, तुम बाजार 2 दिन से क्यों जा रहे हो। ये क्यों जो बीच में आ जाता है उसका मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसको जो है बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग करेंगे। उसको जो है WH वर्ड पहले आता है, WH वर्ड, फिर उसके बाद WH वर्ड के बाद WH वर्ड, फिर हैज़, हैव प्लस हैज़, हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है अपना वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं, WH वर्ड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसको WH वर्ड है, WH वर्ड। तो WH वर्ड में इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस हैज़, हैव, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद बीन आता है, फिर वर्ब की ING फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर टाइम आता है। इसका स्ट्रक्चर यही है, WH वर्ड, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तुम 2 दिन से बाजार क्यों जा रही हो। क्वेश्चन वर्ड। तो हमने बताया है आपको पहले ही कि अगर क्यों बीच में आता है तो पहले आ जाता है वाई, उसके बाद हैज़ या हैव, वाई तुम है तो हैव, वाई हैव यू बीन गोइंग टू मार्केट। 2 दिन है तो 2 दिन अनिश्चित समय, उसके लिए फॉर 2 डेज। तुम 2 दिन से बाजार क्यों जा रही हो, तो वाई हैव यू बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर समझ में आया हो, यदि अच्छा लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।